हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप जीएसटी या 2B और बुक्स का रिकन्सिलेशन करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम फेस होती होगी कि जब भी आप कोई वेंडर इनवॉइस नंबर सेम करता है और दूसरा वेंडर भी सेम इनवॉइस नंबर जीएसटी या 2B में मेंशन करता है, तो इनवॉइस नंबर से अगर हम ट्रैकिंग करते हैं जीएसटी या 2B और बुक्स का रिकन्सिलेशन तो हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम यूनिक की क्रिएट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं पावर क्वेरी से। जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट और टैक्सेबल वैल्यू को कंबाइन बनाकर हम एक यूनिक कोड क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम फ्यूचर के रेफरेंस के लिए सॉल्व हो जाए। चलिए दोस्तों, मैं बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी परचेज रजिस्टर का डेटा है। इसमें माई जीएसटी, इनवॉइस नंबर, जीएसटीएन, सप्लायर नेम, सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट एंड टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास एक परचेज रजिस्टर डेटा है। ये सैंपल परचेज रजिस्टर डेटा है। इसी तरह से मेरे पास एक दूसरा डेटा है जीएसटी या 2B का। जीएसटी या 2B में भी सेम डेटा है मेरे पास। इसमें भी हम चेक करते हैं जीएसटीएन, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस टाइप, रिवर्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टैक्स अमाउंट। तो हमें क्या करना होगा, हम दोनों फाइलों को पावर क्वेरी में एडिट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म और क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम दोनों फाइलों को कंट्रोल टी के साथ में हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मैंने इस वीडियो में दोनों एक्सेल फाइल को मैंने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली हम पावर क्वेरी एडिटर में हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जिसमें कि इनवॉइस नंबर सेम है बट जीएसटी नंबर डिफरेंट है। तो हमें इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर में हम एक यूनिक की क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम फ्यूचर के लिए सॉल्व हो जाए। तो हमारे सामने ये देख सकते हैं, यू कैन सी दैट इन जीएसटी या 2B देखो इनवॉइस नंबर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और जीएसटी नंबर डिफरेंट है और सेम यही 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन इसका जीएसटी नंबर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पावर क्वेरी की हेल्प लेते हैं। अगर आप एक्सेल में यूनिक कोड भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऑटोमेट वर्कशीट बनाने के लिए कंसिडर कर रहा हूँ इस वीडियो को, जिससे कि आपको एवरी टाइम में ना मैनुअल वर्किंग ना करना पड़े और आप केवल डेटा कॉपी पेस्ट करें ऑटोमेट वर्कशीट में और आपका डेटा ऑटोमेट रेडी होके आ जाए और रिकंसिलिएशन होके आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, देखो ये 4 नंबर यहाँ पर है, तो हम इसका यूनिक कोड क्रिएट करेंगे पावर क्वेरी एडिटर में। तो हम एक न्यू एक्सेल फाइल लेंगे, क्योंकि अगर हम इसी एक्सेल में हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो ये पहले से ही बहुत हैवी हो जाता है। ये तो एक सैंपल डेटा है, बट अगर रियल डेटा पे अगर आप काम करते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। अगर हम इसी को मल्टीपल टाइम्स है ना मंथ वाइज हम इसको ऑटोमेट वर्कशीट में काम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसके लिए पावर क्वेरी है ना बहुत लोडिंग होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा और पावर क्वेरी की स्टेप जो रनिंग बैकग्राउंड में चलती है वो भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगी। तो इसके लिए हम एक न्यू एक्सेल वर्कबुक लेंगे जिससे कि हम अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल हम उस पर कंप्लीट कर सकते हैं और ऑटोमेट वर्कशीट हम न्यू एक्सेल वर्कबुक पर तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं एक न्यू एक्सेल वर्कबुक पर और होम टैब पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेटा टैब पर और डेटा टैब के बाद आपको सिलेक्ट करना है न्यू क्वेरी। तो न्यू क्वेरी पे हम जाएंगे, फ्रॉम फाइल सिलेक्ट करेंगे और फ्रॉम वर्कबुक जो हमारा सोर्स डेटा है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया कि हम सोर्स डेटा पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों फाइलों को हमने इंसर्ट किया पावर क्वेरी एडिटर में। आईटीसी बुक्स डेटा यह भी लोड हो रहा है, ठीक है, यह भी लोड हो गया। उसके बाद हमने जो टेबल फॉर्मेट हमने बनाया था तो उस टेबल का नाम रखा था हमने पीआर डेटा। तो पीआर डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे और लोड टू पर क्लिक करेंगे। लोड टू पर क्लिक करना है, हमें लोड नहीं करनी है ये फाइल अभी। तो ओनली क्रिएट कनेक्शन हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और लोड बटन पर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अभी हमारी फाइल राइट साइड में आप देख होंगे वर्कबुक क्वेरीज के नाम से हमारी फाइल है ना यहाँ पर आ गई है। अब हम दूसरी फाइल को भी इंसर्ट करेंगे जीएसटी या 2B को, सेम वही स्टेप, जीएसटी या 2B डेटा सेट
इंपोर्ट टेबल फॉर्मेट हमारा ये था GSTR2B RPT के नाम से, तो हम इसमें भी लोड टू का बटन सिलेक्ट करेंगे और ओनली क्रिएट कनेक्शन पर हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लोड बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारी राइट साइड में दोनों फाइलें हमारी क्वेरीज में आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एनी फाइल पर हम डबल क्लिक करेंगे और पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं ये हमारी दोनों फाइलें हैं, PR डेटा और GSTR2B डेटा, और हमारे राइट साइड में ये क्वेरी सेटिंग है और यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स लिखे हुए हैं। जो भी हम स्टेप्स करेंगे वो हमारे विजिबल हो जाएंगे हमारे अप्लाइड स्टेप में। अगर हमारा कोई भी स्टेप्स हमारे रॉन्ग इंसर्ट हुआ है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। क्रॉस के निशान पर हम क्रॉस मार्क लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्लिक करके हम उसको एक स्टेप प्रीवियस पर भी हम जा सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, अब इसको क्लीनिंग करते हैं। हम डेटा को यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे PR डेटा हमारा MyGSTN है, इनवॉइस नंबर को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। डेट हमारा इनवॉइस डेट हो गया, सप्लायर नेम हो गया, उसके बाद सप्लायर का नाम है तो सप्लायर के नेम को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे फॉर्मेट सेल में जाकर कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट आ गया, GST, ये सारे हमारे 1.2 यानी कि डेसिमल वैल्यू में होने चाहिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसमें यूनिक की। बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यूनिक की बनाएंगे। इनवॉइस नंबर, GST नंबर, इनवॉइस डेट एंड टैक्सेबल वैल्यू। तो इससे हमें क्या होगा कि जो भी हमारा इनवॉइस नंबर रिपीट होगा और हमारा सप्लायर का GST नंबर डिफरेंट है तो हमारा इनवॉइस नंबर यूनिक और टैक्सेबल वैल्यू यूनिक होने की वजह से और रिपीटिव स्टेप्स नहीं फॉलो होंगे। तो हमें क्या करना होगा, यूनिक स्टेप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट फॉर्मेट को हम यूनिक की बनाएंगे। यूनिक की बनाने से पहले हमें इनवॉइस डेट और टैक्सेबल वैल्यू को हेल्पर कॉलम के साथ में हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनवॉइस डेट का एक डुप्लीकेट कॉलम इंसर्ट किया, उसके बाद हमने टैक्सेबल कॉलम को भी हमने एक डुप्लीकेट कॉलम इंसर्ट किया। इसका नाम रख दिया हमने इनवॉइस डेट, का नाम रख दिया हमने इनवॉइस डेट टेक्स्ट। ठीक है, इसका भी नाम रख दिया हमने टैक्सेबल अमाउंट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे दोनों हेल्पर कॉलम है जो कि हमारी यूनिक की बनाने में हेल्प करेंगे। तो टेक्स्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमने टेक्स्ट और वैल्यू को भी हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, अब हम चेक करते हैं, हमारा इनवॉइस नंबर हमारा टेक्स्ट में हो गया, सप्लायर का GST नंबर हमारा टेक्स्ट में है और हमारे इनवॉइस डेट और टैक्सेबल अमाउंट हमारा टेक्स्ट में है। तो हम यूनिक को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ऐड कॉलम पर जाएंगे, कस्टम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका नाम रख देंगे हम यूनिक कोड। अब हम इसमें सिलेक्ट करते हैं सप्लायर का GST नंबर, इनवॉइस नंबर एंड जो हमने हेल्पर कॉलम बनाए थे हम उसमें अब इनवॉइस डेट को सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस डेट एंड टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, तो हमारा आप देख रहे होंगे कि जब मैंने ये चारों कॉलम इंसर्ट किए हैं तो हमारा कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। तो अब हम ओके बटन प्रेस करेंगे और हमारा ये यूनिक कोड रेडी हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी का नाम रख देते हैं हम राइट साइड में जो अप्लाई सेटिंग है, इससे हमें इजीली रिमेम्बर हो जाएगा कि हमने लास्ट स्टेप क्या सिलेक्ट किया था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यूनिक कोड। ठीक है, चेंज स्टेप यूनिक कोड। अब हम इसमें सिलेक्ट करते हैं ऐड कॉलम में भी इसी तरह से हम सिलेक्ट कर देते हैं रीनेम ऐड कस्टम कॉलम यूनिक कोड। इससे हमें इजीली रिमेम्बर हो जाएगा कि हमने लास्ट स्टेप क्या किया था। ठीक है, उसी तरह से हम GSTR2B में भी सेम इसी तरह से फॉर्म वर्क करेंगे। अप्लाई स्टेप, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे इनवॉइस नंबर को, सप्लायर के नेम को हम चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाके फॉर्मेट टैब, कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद हम टैक्सेबल अमाउंट हमारे डेसिमल में है तो हम क्या करेंगे, एक यूनिक कोड हम इसमें भी हेल्पर कॉलम लेंगे, डुप्लीकेट कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने टैक्सेबल अमाउंट को भी हमने डुप्लीकेट कॉलम हेल्पर कॉलम की तरह सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका भी नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट एंड टैक्सेबल अमाउंट का भी नाम रख देते हैं हम टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको हमने टेक्स्ट में फॉर्म टेक्स्ट और इसको भी हमने कर दिया टेक्स्ट में फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे यूनिक कोड। बनाने के लिए हम ऐड कॉलम में जाएंगे, कस्टम कॉलम, देन यहाँ पर टाइप कर देंगे हम यूनिक कोड।
यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सप्लायर का रजिस्ट्री नंबर। जिस फॉर्मेट में हमने पीआर डेटा में किया था सेम उसी फॉर्मेट में हम करेंगे, अदरवाइज हमारी क्वेरी काम नहीं करेगी। तो सप्लायर का रजिस्ट्री नंबर इंसर्ट करेंगे एंड इनवॉइस नंबर हमने इंसर्ट करेंगे एंड जो हमने हेल्पर कॉलम सेलेक्ट किए थे उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस डेट को हमने सेलेक्ट कर दिया एंड टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, ओके बटन प्रेस किया। अब हम इसको भी हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हम क्वेरी को मर्ज करेंगे। कोड बनाया था, अब हम एक स्टेप और इंसर्ट करेंगे इसमें। जो हमने यूनिक कोड बनाया था अब हम इन दोनों फाइलों को ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, सो डैट कि अगर हमारे जो इनवॉइस की वैल्यू है वो अगर हमारी दो पार्ट में आ रही है 18% में, 5% में, 12% में, तो वो हमारी यूनिक एक सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंगल रो में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सारी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यूनिक कोड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन होम टैब पे जाएंगे और ग्रुप बाई पर क्लिक कर देंगे। ग्रुप बाई पर क्लिक करने के बाद सम, टैक्सेबल अमाउंट, ऐड एग्रीगेशन में जाने के बाद हम ये सिंगल रो में कन्वर्ट कर देंगे। एवरी इनवॉइसेज शुड बी विजिबल इन सिंगल रो। ओके बटन प्रेस कर दिया। अब हम इसमें यूनिक कोड में जाने के बाद हम रिमूव रोज में हम रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक कर देते हैं। इससे ये होगा कि अगर कोई भी फ्यूचर रेफरेंस में कोई इनवॉइस अगर डुप्लीकेट आ जाता है या कोई फाइल हमारी उसमें डुप्लीकेट इनवॉइस प्रीवियसली आ जाता है, तो ये स्टेप करने से हमारा वो डुप्लीकेट इनवॉइस इसमें रिपीट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। अगर पहले से इनबिल्ट है तो वो दोबारा नहीं आएगा। इसी तरह से हम जीएसटीआर 2B में भी सेम यही रिपीट टास्क करेंगे। हम जीएसटीआर 2B में भी हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे कॉलम हमने सिलेक्ट करे शिफ्ट के साथ में, उसके बाद हमने फाइलिंग कंट्रोल के साथ में हमने ये अदर देन ये कॉलम भी सिलेक्ट कर लिए हमने। ठीक है, होम टैब पे जाएंगे, ग्रुप बाई में सेम हम यही स्टेप फॉलो कर लेंगे। ये कॉलम टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, ये हमारा ग्रुप में होगा। अब क्या होगा कि हमारी जो जितनी भी वैल्यू है वो सब हमारी सिंगल रो में कन्वर्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे होम टैब पर और हम आइडेंटिफाई करेंगे जीएसटीआर 2B में हाउ मेनी इनवॉइसेस आर मैचेस इन जीएसटीआर 2B। तो हम फर्स्ट वाली लेफ्ट साइड में हम रखेंगे पीआर डेटा एंड राइट साइड में हम रखेंगे जीएसटीआर 2B डेटा। एक्सेल में आप मैनुअली रिकंसिलिएशन करने के लिए आप VLOOKUP का यूज करते हैं, बट मैं पावर क्वेरी में ऑटोमेटिक वर्कशीट बनाने के लिए हम मर्ज का यूज करेंगे। तो मर्ज हम क्या करेंगे, पीआर डेटा में हमने यूनिक वैल्यू बनाई थी तो हम यूनिक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, यूनिक कॉलम को। जीएसटीआर 2B में हमने यूनिक वैल्यू बनाई थी 2B यूनिक कोड, तो हम इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन काइंड ऑफ लेफ्ट आउटर। तो इससे क्या होगा कि 39 रोज हमारी बुक्स में है बट हमारी मैचेस हो रही है 32। तो हम ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने के बाद जीएसटीआर 2B का जो एक्सपेंड कॉलम है हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इसमें जो रिक्वायरमेंट कॉलम है केवल हम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। स्टाइल को हटा देते हैं अभी, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई आइटम इसको भी हटा देते हैं, राइट। ओके बटन प्रेस करते हैं, हमारा ये 2B का डेटा आ गया यहाँ पर। अब आप चेक करेंगे, एक बार फिल्टर लगा के चेक कर लेते हैं कोई हमारा मिसिंग तो नहीं है, नल वैल्यू आ रही है। तो जहाँ पर नल वैल्यू आ रही है, जस्ट 1 मिनट, हम एक टोटल इनवॉइस अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं बुक्स की वैल्यू में और 2B की टोटल इनवॉइस को सिलेक्ट करके हम ऐड कॉलम इंसर्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉलम में सब्सट्रैक्ट का। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो वैल्यू है वो डिफरेंस आ जाएगा। सबसेक्शन में हम लिख देते हैं, इसमें राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। और इस कॉलम को हम जो हमने बनाया था उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब इसमें जो वैल्यू आ रही है वो नल आ रही है, तो नल की वैल्यू को हम 0 करेंगे। जितने भी नल की वैल्यू है उसको हम 0 कर देते हैं, रिप्लेस नल 0, ठीक है। सो गाइस, जहाँ पर हमारी जीएसटी 2B जीएसटीएन में नल आ रही थी वैल्यू, हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। 2B इनवॉइस में जो नल वैल्यू आ रही थी हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम रिप्लेस वैल्यू करेंगे। रिप्लेस वैल्यू में नल को सिलेक्ट कर देंगे हम नॉट फाउंड। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने के बाद हमारी इस पे भी नल आ रही है वैल्यू, तो हम यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेंगे। सारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल वैल्यू के और रिप्लेस कर देंगे हम नल वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे 0 में रिप्लेस करके, ठीक है। हमारी वैल्यू ठीक हो गई है। इस तरह कंडीशनल कॉलम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल कॉलम सिलेक्ट किया ऐड कॉलम में जाकर और यहाँ पर लगा दिया हमने जीएसटीआर
स्टेटस। अब हम इसमें लिख रहे हैं GSTR 2B इनवॉइस नंबर, जहां पर नल वैल्यू आ रही है तो हम GSTR 2B इनवॉइस नंबर का वैल्यू लिखेंगे इक्वल्स टू और कंटेन्स टू, कंटेन्स लिख देते हैं नॉट फाउंड, हमारे सिलेक्ट हो जाए अनमैच और अदरवाइज मैच। ठीक है, मैच विथ मैच 2B और अनमैच। ठीक है, ओके बटन प्रेस किया। अब आप चेक करोगे जहां पर हमारी नल वैल्यू आ रही थी वो हमारी अनमैच हो गई है। ओके बटन प्रेस हुआ तो आप देख सकते हैं ये हमारी नॉट फाउंड लिखे थे, तो नॉट फाउंड करने के बाद हमें पता लग गया कि ये हमारे अनमैच है। ठीक है, तो हम इस टेबल का नाम लिख देते हैं। ये हमने दोनों फिल्टर को हमने रिमूव कर दिया, जो फिल्टर हमने लगाया था वो फिल्टर को हमने क्रॉस करके हम दोबारा सेम प्रीवियस स्टेप पर आ गए। अब हम इस फाइल का नाम लिख देते हैं मैच GSTR 2B स्टेटस। ठीक है, इस फाइल का नाम हमने रख दिया GSTR 2B स्टेटस। अब जो इनवॉइस हमारे अनमैच थे वो हमारे इसमें कॉलम में इंसर्ट होके आ गए। अब हमें क्या करना होगा, होम टैब पर जाएंगे, क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे एंड क्लोज एंड लोड 2 पर क्लिक करने के बाद टेबल फॉर्मेट में जाएंगे, न्यू वर्कशीट, ऐड दिस डेटा, इसको चेक मार्क लगा देते हैं सो दैट इन फ्यूचर में अगर हमें टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है या पावर पॉइंट में हमें डेटा क्रिएट करना पड़ता है तो हम इसको इजीली हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लोड बटन पर क्लिक करा, ठीक है, ये हमारी फाइल लोड होगी। अब हम इस फाइल का नाम रख देते हैं GSTR 2B स्टेटस। ठीक है, इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं, ये फाइल आ गई। इस फाइल में हम डिजाइन क्वेरी पे जाएंगे, बाइनरी रोज पर हम अनचेक कर देंगे और क्वेरीज को हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद अगर आप चेक कर सकते हैं हम इस मैच और मैच 2B लिखा था हमने, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे और समराइज विद पाइवट टेबल से हम समराइज कर देंगे। अब हमने समराइज करने के लिए हम क्या करेंगे एक, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे पाइवट में जाएंगे, पाइवट में जाने के बाद हम मैच GSTR 2B हम इंसर्ट करेंगे, सप्लायर का नाम, ठीक है, सप्लायर का GST नंबर, उसके बाद हमारा टैक्सेबल अमाउंट IGST, CGST और SGST। ठीक है, उसके बाद टोटल इनवॉइस अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हम डिजाइन टैब में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट, सब टोटल को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हमारे डिजाइन बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पावर कीवर्ड ऑप्शन में जाके GSTR 2B इस फाइल नाम रख देंगे GSTR 2B स्टेटस 0। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, सिलेक्ट करेंगे टेबल फॉर्मेट को, ठीक है, कॉलम विड्थ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हम स्लाइसर लगा के डिजाइन टैब में जाएंगे, एनालाइज, और इसमें एक स्लाइसर इंसर्ट कर देंगे। स्लाइसर कौन सा इंसर्ट करेंगे हम, जो हमने GSTR 2B का स्टेटस लगाया था। ठीक है, GSTR 2B का स्टेटस लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे मैच। अब हमने क्या किया, ये हमारे PR में जो डेटा था, ठीक है, PR में जो डेटा था उससे हमने मैच किया है, जो GSTR 2B में आ रहा है बट, और दूसरा जो GSTR 2B में शो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा मैच पे हमने फिल्टर किया, तो मैच में हमारी वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी कि जो हमारी मैच हो रही है एज पर GSTR 2B, और ये हमारे अनमैच है जो हमारे GSTR 2B में शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यही वैल्यू इनवॉइस नंबर को हमें स्टेक होल्डर से बात करनी होगी और स्टेक होल्डर्स के पास में हमें ये मेल करना होगा और कोऑर्डिनेट करना होगा फाइलिंग कराने के लिए। तो ये सब आज की इस वीडियो में था, इट हमारी रेडी करके दे देगी और कोई भी रिपीटिव टास्क रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट एंट्री रिपीट नहीं होगी इस डेटा में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपके रियल GSTR 2B डेटा रिकंसिलिएशन करने में हेल्प करती हो तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने कलीग्स के साथ में और सब्सक्राइब करना, आइकन को दबाना मत भूलना। दोस्तों, मैं ऐसी ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो मैं एवरी वीक लेकर आता हूँ जिससे आपको अपने रियल GST रिकंसिलिएशन में, MIS रिपोर्ट में, सेल्स डेटा रिकंसिलिएशन करने में या बैंक रिको करने में इजीली हेल्प मिल सके। सो गाइस, अगर आपको भी कुछ और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको बनवानी है या कुछ भी आपको टॉपिक अगर आपको ऑटोमेशन रिकॉर्ड कराना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।